हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में करंट अफेयर का एक टॉपिक आप लोगों को कराने जा रही हूँ जो कि पद्म अवार्ड से रिलेटेड है। पद्म पुरस्कार आप जानते हैं 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। एक होता है पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्म श्री। तो इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। 2022 के यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, पद्म अवार्ड्स देखने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 2022 में पद्म विभूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? 2022 में पद्म विभूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? किसकी बात हो रही है? पद्म विभूषण की। तो पद्म विभूषण 2022 में 25 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले शाम को इनकी घोषणा होती है और पद्म विभूषण 4 व्यक्तियों को दिया जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आइएगा, यहाँ पर कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लेता है भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक यानी कि सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? तो वो है भारत रत्न है। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है ना? सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण है। तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण है और फोर्थ है आपका पद्म श्री। कितना है, कौन सा है? पद्म श्री है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 4 पर्सन्स को 2022 में पद्म विभूषण मिला है। अब यहाँ पर देखेंगे किसी किसी पद्म विभूषण दिया गया है। विपिन रावत जी की बात करें तो इन्हें मरणोपरांत सिविल सर्विस के क्षेत्र में दिया गया है। पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के रहने वाले। और आप जानते हैं विपिन रावत जी हमारे देश के पहले सीडीएस थे और साथ ही अभी हाल ही में दूसरे सीडीएस भी हमें कहाँ से मिले हैं? पौड़ी गढ़वाल से ही मिले हैं। राधेश्याम खेमका, इनको भी मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ये मुंगेर बिहार से बिलोंग करते हैं। कल्याण सिंह जी की बात करें तो इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में योगदान के लिए। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले हैं, वहां से संबंधित हैं। बात करते हैं प्रभा अत्रे की, कला के क्षेत्र में इन्हें क्या दिया गया है? पद्म विभूषण दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो ये 4 पर्सन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। और इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2022 में पद्म भूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो पद्म भूषण पद्म विभूषण तो 4 है, पद्म भूषण है 17। एक बार नजर डाल लेते हैं इस पर। तो यहाँ पर देखो, गुलाम नबी आज़ाद 2014 से 2021 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, पद्म भूषण इन्हें दिया जा चुका है। और यहाँ पर बुद्धदेव भट्टाचार्य वेस्ट बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री, विक्टर बनर्जी कला के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, गुरमीत बाबा मरणोपरांत पंजाबी लोक गायिका, एंड स्वामी सच्चिदानंद लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में मिला है। वशिष्ठ त्रिपाठी को लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में। नटराज चंद्रशेखरन ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में मिला है। कृष्णा एल्ला एंड सुचित्रा एल्ला एक ही माना जाएगा। अवार्ड भारत बायोटेक कंपनी के संस्थापक हैं ये। माधुरी जाफरी जो हैं अभिनेत्री हैं। देवेंद्र झांझरिया, क्वेश्चन आपका आ चुका है, हरियाणा के हैं, भाला फेंक खिलाड़ी, और इन्हें मिल चुका है पद्म भूषण 2022 में। राशिद खान कला के क्षेत्र में, राजीव महर्षि सिविल सर्विस के क्षेत्र में। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं। सुंदर पिचाई गूगल कंपनी के सीईओ हैं। साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख और कोविशील्ड वैक्सीन इसी इंस्टीट्यूट ने बनाई है, इनको मिल चुका है पद्म भूषण। संजय राजाराम मरणोपरांत साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मिला है। और प्रतिभा रे को लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है। तो ये 17 लोगों को आपको ध्यान रखना है।
आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, 2022 में पद्मश्री से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। पद्मश्री में अब आपको यहाँ पर सारे तो याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं, बट कितने लोगों को दिया गया है ये याद रखना है। तो यहाँ पर 107 लोगों को पद्मश्री दिया गया। टोटल 128 पर्सन्स को मिला था। 128 में से 4 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 107 यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। अब हम अपने उत्तराखंड के भी देख लेते हैं, उत्तराखंड के, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया है। उनका क्षेत्र और किसे किसे दिया गया है। MBV, एक तो ये याद रखना, MBV यानी कि माधुरी बर्तवाल, बसंती देवी और वंदना कटारी। MBV इनको मिला है पद्मश्री अवार्ड। माधुरी बर्तवाल को कला के क्षेत्र में, बसंती देवी को सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है और वंदना कटारिया को खेल के लिए दिया गया है, स्पोर्ट्स के लिए दिया गया है पद्मश्री। और वहीं अगर बात करें पद्म विभूषण, तो हमारे राज्य के पौड़ी गढ़वाल से और देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत जी को मरणोपरांत सिविल सेवा के क्षेत्र में इनको भारत की दूसरी सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया है। और इसी को अगर आप कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है तो वो हिंदी मीडियम वाला भी देख सकता है। हाउ मेनी पीपल्स हैव बीन ऑनर्ड विद पद्म विभूषण इन 2022? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 4 persons. India's first highest civilian award Bharat Ratna, India's second highest civilian award Padma Vibhushan, India's third highest civilian award Padma Bhushan, India's fourth highest civilian honor Padma Shri, and 4 person 2020-22 Padma Vibhushan Vipin Rawat posthumously यानी कि मरणोपरांत in the field civil service पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड, and Radhesham Khemka posthumous in the field of literature and education Munger Bihar, Kalyan Singh posthumously in the field of public affairs Aligarh Uttar Pradesh. Next Pratibha Atri in the field of art Maharashtra. How many people have been honored with Padma Bhushan in 2020-22? So correct answer Padma Bhushan 17. Padma Bhushan 17 and Padma Shri 107 and total 128 correct. So correct answer option B. So आप यहाँ पर ये लिस्ट देख सकते हैं, हिंदी में आप लोगों को करा दिया है, इंग्लिश वाले आप इस लिस्ट को देख लेंगे। How many people have been honored with Padma Shri in 2020-22? So correct answer 107 and total Padma Awards 128. Padma Vibhushan 4 and Padma Bhushan 17 and Padma Shri 107. नेक्स्ट यहाँ पर बेटा उत्तराखंड वाले देख लेंगे। जनरल विपिन रावत posthumously has been selected for the Padma Vibhushan, India's second highest civilian honor award in the field of civil service, and Miss Madhuri Bartwal art, and Basanti Devi social works, and Miss Vandana Kataria sports has been selected for the Padma Shri awards. सो ये आपका कम्प्लीटली जाकर के पद्म अवार्ड्स हो गया है। बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पर आप लोगों को करंट अफेयर प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा होगा। जितने भी करंट अफेयर हैं आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड ही करा रही हूँ। बाकी भाई BS नेगी आप लोगों की चल रही है। कंप्लीट कराने के बाद परीक्षा वाणी की आप लोगों के लिए लास्ट मैराथन आएगी, पूरा मैराथन की फॉर्म में रहेगा। चलो भाई आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।